नहीं बस ऐसे ही जी है हमारे। पानी पिलाओ लाला जी, पानी पिलाओ। भाई क्या करें, सर्दी कितनी है। गर्मी बहुत है। अब तो गर्मी बोलता ही नहीं मैं, अब तो सर्दी बोलता हूँ। और क्या, सर्दी है ये। भाई विजयपाल का पता ही ना कहाँ है कहाँ ना। 7 दिन से फोन ही बंद पड़ा है। फोन बंद पड़ा है। मैं मिला था जब तो बोले भाई वो नाच दाना काट रहे हूँ, उसके बाद मिलूंगा फिर सुबह। अच्छा भाई जब मिल ली भाई कोई बात ऐसा तू एक दो किले की नाम वो करता है चल, उसमें भी तू इतने दिन लगा होगा तो हो नहीं आजकल तो टेक्नोलॉजी का टाइम है। एक दिन में पैर निकल जाए, 4 दिन 50 एकड़ 5 किले। हाँ तो 1 किला भी लेके टंग रहे। हाँ सर देख चाय लो, पिलाओ जी। इन्होंने कर ली ना, मैं इन्होंने करवा दिया ना बाबूराम वाला केस कांड मेरा, विजयपाल इंद्र पटेल ने करवा दिया। बाबूराम बेईमान बनवा दिया। लाटिया मना कर दी। बिल्कुल मना कर दिया कि मैं तो रसीद लाया वहाँ से कानपुर से। अब मेरी खोपड़ी में काम कर रही कि बहन चोत पार्टी मेरे पास आई थी, भाई तुमने रजिस्ट्री मैंने रजिस्ट्री नहीं करी, रजिस्ट्री इन्होंने कराई जिसमें पेमेंट दी है, जिसमें रजिस्ट्री इन्होंने कराई, ये मैं तुम्हारे पैसे के ले गया था, ये तुम्हारे चेक लेके आया हूँ भाई, इन्होंने चेक दिए थे, चेक कैश हो जाएंगे पेमेंट दे देंगे। अब पार्टी पहुँची बाबूराम के पास में कल, भाई मैं तो पैसे दे दिए, किसको दे दिए, ये रसीद, मैं तो काम पे पैसे दिया है, जब तो चेक मिले तो पैसे क्यों दे क्या भाई। कहता मुझे तो इंदर पटेल और इंदर ने और विजयपाल ने कही थी, मुझे क्या तिवारी साथ में नहीं था, तिवारी को बताया भी काम पैसे देने जा रहे। कहते बाबूराम क्या ठीक है, तू मेरा भी जानने वाला है, तूने इतनी बड़ी गलती कर दी कि जो बिना पैसे दिए, अगर तू पैसे देगा तो चेक वापस नहीं लिए, इसका मतलब चेक वापस नहीं दिए तो पेमेंट नहीं दी है, लेकिन फिर भी तेरी बात में नहीं कर देंगे, रसीद है तो तुरंत दे दिए पेमेंट, लेकिन अभी तेरी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। अगर हम लोग चाहें तेरे, क्योंकि हमारे पास एग्रीमेंट पड़ा हुआ है इसका, और तुम्हें तेरे से पहले का है चेक, तिवारी ने बिल्कुल भाई तिवारी अपने चेक ले जाओ, एग्रीमेंट ले बता फिर क्या अभी कैसे हो जाएगी। बाबूराम वही पढ़ा लिखा तो गाना है, ये कैसे हो जाएगी, मैं देख लूँगा अपने आप, और ये हो जाएगा तो कोई बात नहीं। कहता हमारे पैसे तो आ जाएंगे, चाहे तिवारी दे जा कोई दे, हमारे पैसे तो आ जाएंगे, हमारे पैसे में खाने की जरूरत नहीं, उनकी बल्कि खाना चाहिए। मुझे ना सिस्टम सही चलाना नहीं है एकदम से चला गया। एक तिवारी होशियार था और सारे लुल्लू लग रहे साथ, तो खाना कमाना नहीं है। एक बार बताओ, जिस आदमी को मैंने इनको ईमानदारी से 5-7 लाख मिल रहे हैं, हाँ क्यों अपने घर बैठे खाओ, लेकिन इनको हजम ही ना हो, हजम ना हो, पार्टी को और खराब कर दिया, वो भी खराब कर दिया, वो भी खराब कर दिया, मुझे भी खराब कर दिया, साले खुद तो है ही है, खुद भी पेट नहीं भरा। क्या पेट भरा होगा, कुछ भी ना। मैंने खुल के बताया 2 के एग्रीमेंट है। हाँ ठीक है। विजयपाल ने एक भारद्वाज का एग्रीमेंट करा था, विजयपाल ने कुछ दिन तक नहीं बताई, यहाँ तक नहीं बताई, वो तो उसको यहीं तक गुड़गांव को उसको पता लग गया। मैं चाहता ये रजिस्ट्री, हाँ साहब राम जी, राम राम। चाय चाय चलेगा ना, वो तो फिर घर में है कि ये तो तका तो था ही ना, वो पर रखी घर में ही है, कोई आज आप बताना जब टाइम हो गया ले लेंगे। हाँ 2 है। इनकी अपनी एक फोटो कॉपी और करवा के ना, और उसने अलग रख दिए, इन अपने जहाँ आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है कह रहा है वहाँ रख दिए, ठीक है। उसमें यह कभी मिसप्लेस हाँ होने की संभावना, ठीक है जी, ठीक है साहब। तो यही बात नहीं, मैंने चल भाई ठीक है, अब नहीं तो बाबूराम से अच्छा भला कमाते रहते हैं। बाबूलाल तो तुम्हारा ऐसी पार्टी मिली तो तुम कैसे भी लड़ रहे थे उसको, और उसको कोई वो खुश रहता भैया। ये चीज दीवारी थी सही, तुम्हारे में सब में मतलब ईमानदारी होती तो बढ़िया तरह से सब मतलब जो सबका पेट भर जाता, आगे उसको और कोई चीज दिला दे तो उसको भी कोई नुकसान नहीं था।
भाई इस सौदे में उसको कौन सा नुकसान हुआ? उसके घर से क्या खा लिया तुमने? कुछ भी नहीं खाया। हाँ। वो तो और अपने 27 लाख के चेक 27 लाख पेमेंट वो रोक के बैठ गए। 36 लाख मतलब 45 लाख की पेमेंट रोक के बैठ गए। हाँ उसको 45 लाख में पड़ी, वो आ नहीं सकते, हमें किस बेस में लिख के दिए बैठे हैं। ठीक है, ये चौड़ा हो गया, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा, उनके नहीं पल्ले पड़ा, मेरे कर्जा लद गया। ये कर जाए इधर ये दिवाली का सिस्टम खराब कर दिया। मेरा कर्जा लद गया ना मेरे ऊपर। तो देखो, अगर मुझे मार्केट में रहना तो इनको सुलटाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। कैसे सुलटाऊंगा ये मुझे सोचना है, जबकि इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरी कहीं भी। जैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट है वैसे उसके साथ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दूसरे आदमी के साथ इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा गया था, मुझे ले गया, बस जब ये ले गए चल भी ठीक करा, मत पड़ बैठ जाओ। हेलो, हाँ बात हो गई थी। वो तो रिवाड़ी जाने के मेरी शादी है और मैं अपना एक पार्टनर उसको भेज रहा हूँ, तो 3 बजे तक कह करवा दूँ, मैं करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल क्या है कि उसके सामने बैठाना बहुत जरूरी है आदमी को। हाँ हाँ, आज साहब भी तक रहा है क्योंकि वो है ना, वो कौन चीज़ है ना, उसकी वजह से। तो देख लो, आप कोई जुगाड़ हो तो करवा दो। एक बार सामने बैठ जाने, बेइज्जती से बच जाऊंगा मैं। कह रहा मैं अपने उसको पार्टनर को बोल रहा हूँ, तो आप एक बार फोन करके पार्टनर को भेज के उसको सामने बैठा दे। क्या भेज सकते, पेपर पर चेक करके ना, एक पेटी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो तो फोन करवा दो। तो मैंने उससे यही कहा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाहर में जाओ नहीं आती ऐसे। ऐसे वो मिश्रा वाला केस नहीं था जो मैंने भेजा था आपके पास, मिश्रा, उसको मिसगाइड कर दिया। उसको मिसगाइड इतना कुछ टेस्ट कर दिया कि कागज मैंने आपको भेजी, मैंने उसको नंबर दे दिया था, भाई साहब के पास चला जा, वो मदद कर सकते हैं जितनी मदद कर देंगे, और तो किसी को है ही नहीं। मैंने जब भी तो आपको फोन बता दिया, मैंने मेरा नाम मेरे से चिढ़ गए सारे कि तूने नंबर क्यों दे दिया उनका। तो मैंने कहा तुम्हारे तो बैंक में बोझ हल्का कर रहा हूँ, वो आदमी जाए अपना वहाँ से पेपर निकलवा देंगे, तुम्हारी रजिस्ट्री हो जाएगी, ऐसी में जाओ, मुझे क्या लेने देंगे भाई। कमी मजदूरी तो मुझे चाहिए। जब अभी ना तिवारी मजदूरी का आगे दीजिए बैंक चो, तुम कर लो। वो ऐसा लफड़ा पेपर वहीं के वहीं टांगे जाएंगे। और अच्छा वो आया बैंक जो आपने बोली थी, मैंने पैसे दे गया था, कितने दे गया था मेरे ख्याल में आपको? मेरे को 5000 रुपये दे गया था वो। हाँ। लेकिन जब वो चीज़ ना ही मिली, हाँ। तो मैं उसको फोन करके वो भाई ऐसा है, 3 दिन हो लिए हमें तो टक्कर मारते, 3 के भी 4 दिन हो गए थे। दो बंदे के नाम वहाँ लगा रखे थे। अब लेकिन हमारा धर्म ये है कि तेरा काम होता तो 5 तूने दिए थे, 1000 तेरे से और भी ले लेते, तेरा भी दिल खुश होता। कोई बात नहीं यार, अगर मेहनत करी है। मैंने कहा अब अपने 5000 रुपये वापस ले जाओ। उसको बुला के मुझे ये 5000 रुपये वापस। वो ठड मर्जी 1000 रुपये बोले भाई राव साहब के नाम, जब वो आपने इतनी मेहनत करी है। मुझे देखो हमारे बढ़ते नहीं है, बढ़ते जब तेरे से तेरा काम हो जाता तो 5 के 6 लेते हैं, 5 दे गया था, 1000 रुपये तो और लेते हैं जब शांति होती है हमारे को। लेकिन हमारे को शांति नहीं, अब हम पैसे तेरे नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी ठड मर्जी मतलब जो है कहने लगे नहीं राव साहब के नाम 1000 रुपये पर वो छोड़ गया ना। वैसे तो मिश्रा सही आदमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो इसमें राष्ट्रपति भवन में कहाँ गया? हाँ, एक भैया आया था ना, भैया भी साथ में था जो उसमें था, वो पुलिस में कहाँ राजेंद्र दैया पुलिस में वो केस बिगाड़ दिया अनिल पंडित के साथ मिलकर। क्या फायदा है ऐसे करने का? और उसमें भी जो है ना, अनिल पंडित लेके आया था मैडम को, करवा भी साइन, जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करो। अब एक इतना गलत काम किया इन लोगों ने मेरे साथ में, जो किसी ने दिए थे इंदर को 6 लाख रुपए दिए थे, 2 लाख रुपए अनिल पंडित को दे दिए थे मुझसे करवाने के लिए। क्या बताएं, तो मोटेशन नहीं बोला करवाई, तो 2.25 के 2.25 लगा। तो जिसमें ये आया था मिश्रा वगैरह, वो प्लॉट है नहीं क्या? कहाँ प्लॉट हो? हाँ? प्लॉट तो है, उसमें विजयपाल कब्जा बता तो रखा था उसने, अनिल पंडित ने। पेपर यार, जिस चीज़ के पेपर के लिए दे गया था 5,000 रुपये, सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई थी यहाँ पे कि भाई यहाँ सर्टिफाइड, मैंने उसने मेरे से पूछा था। वो तो पेपर तो मिला ही नहीं एक्चुअली क्या मिश्रा ने मेरे से पूछा था, वो पता नहीं 13-14 कौन तारीख थी, मिश्रा ने मेरे से पूछा था कि भाई तिवारी इसका क्या हो सकता है, मुझे इसको कैसे सुलझा दे। मैंने कहा देख मेरे पास एक आदमी है, लेकिन तू इन दोनों को नहीं बताएगा किसी को,
सही बात। मैं साफ कह दिया हाँ, कि ठीक है। मेरे आदमी को इन किसी को बता मत दिया, नहीं तो ये में लड़ाई कर लेंगे साले हाँ, हाँ। कि तूने आदमी क्यों बताया। तो फिर जब मैंने कहा कि देख, जब मैं रात को फोन किया, मैंने कहा राव साहब मेरे ये एक आदमी जा रहा है, इसकी आप हेल्प कर देना, ये बोला था मैंने। हाँ, ठीक है, तो अब जो आप अपना खर्चा ले लेना। ठीक है। तो मिश्रा और दैया दोनों ही आए थे यहाँ पे, तो साहब को देगा जो करना था। मेहनत भी करी हमने, तो तीन इन्होंने चार 3-4 दिन लगाया। 4 दिन लगे थे। तो एक तो मेरा भाड़े वाला वकील, एक मेरा वो लड़का जो यहाँ पे काम करता है, 2 बंदों की ड्यूटी लगा रखी थी। वो तहसील वाले ने बोला तुम पागल तो ना हो गए तुम। तहसील वाले ने बोला राव साहब है ना, वो पागल हो गए लगे, मेरे को तो ऐसा नहीं हो गया। मैंने सारा दिन उठान गिरा, बोले यार ऐसा क्या हो गया जो आज तुम 4 दिन हो गए तुम्हारे को लगे हुए बावड़ों इतने। बोले कि वो दिमाग तो नहीं चल गया राव साहब का। वो चल क्या BA 115 का ना पेपर ही नहीं है। मैं बोले भाई जब ना ही है तो ना ही है, क्या करें। इस चक्कर में कोई घनश्याम दत्त भारद्वाज भी आया था क्या? किसके साथ? उनके साथ आया हो या अलग अनिल पंडित के साथ आया हो, किसी के साथ नहीं आया जी हो? हमारे पास नहीं। अनिल पंडित के साथ तो कोई आया ही नहीं मेरे पास में, इस चक्कर में नहीं आया। वो तो इन्हीं का सिस्टम था। इन्होंने फोन किया था कि मतलब जो है बात को फैलाने की कोशिश नहीं करना। और तो हमें तो मैंने हमारे लिए वो तो क्या है, घनश्याम दत्त जो है वो पार्लियामेंट में काम करता है लड़का। नहीं, तो मिश्रा भैया था, बताया तो मिश्रा आया था, वो बता रहा था मेरे को वहाँ पे आएंगे। चलो भैया बात है किसी के मत वो आ जाए ना, किसी की अगर किसी की हेल्प हो जाए तो हेल्प करने को बुराई नहीं है। देखो जी, आप तो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे हो। बस अगर आपने राव साहब के पास उनको भेजा है तो आपने सच्चाई जानने के लिए भेजा है और उनकी मदद करने के लिए पैसे भेजा ले है। रहे क्या पानी के ले रहे थोड़े? देखो गुड़गांव में अगर मैं कोई भी काम करता हूँ छोटा मोटा, तो साहब को फोन करता हूँ, साहब ये ऐसी बात है, ये करवा लेना मेरा काम। देखो पेपरों के बारे में ये जानते हैं, ठीक है, लिखा पढ़ी ये जानते हैं, ये अंदर के हालात ये जानते हैं। आपने तो अपना कहा कि भाई ये सौदा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, जानकारी सही मिल जाए, अगले का काम बन जाए। हाँ ठीक है। उस दिन रो नहीं रहा था कि यार तिवारी रजिस्ट्री कैसे होगी। मैंने देख भाई मेरे पास अगर तुम्हारे पास डेट है उसकी अनामिका की, ये डेट अपनी ले लो, इस डेट को उनको बता देना। अगर उसकी सेल डीड कन्वेंटेड बनी होगी, मैंने ये बोला ना कि सेल डीड कन्वेंटेड बनी होगी, तो उसका सारा का सारा रिकॉर्ड तुम्हें गुड़गांव मिल जाएगा। उस हिसाब से वो जो खर्चा हो खर्चा उनको दे देना। वो तो मेहनत के बनते हैं, वो देने पड़ेंगे। अब कितनी बढ़िया बात कह दी राव साहब ने, हैं बिल्कुल कि मेरा 1 पैसा नहीं बनता था, जब चीज़ नहीं मिली तो भाई मेहनत तो करी, जबकि मेहनत के बनते हैं, लेकिन जब मेहनत सक्सेस हुई ही नहीं तो इन्होंने उल्टे लुटा दिए उसके 5,000 रुपये। फोन करके बुलाया। ये तो मेरा आदमी खासियत है, तो मैं जहाँ बैठता हूँ तो मेरा इतना काम करते हैं, लेकिन यही सारे 2 बंदे निकल गए। स्पेशल फोन करके बुलाया था मैंने। वो मिश्रा ने कहने लगे मेरे को इतने साल हो लिए आज तक किस पैसे देने के लिए किसी ने फोन नहीं किया आज तक, आप पहले आदमी हो। वो भैया मेरा दस्तूर दूसरा है, मैं रह पे नहीं करता भाई साहब। तो 4 दिन हो गए हमारे और लगे हुए, हमें भी चाहिए, ये चाहिए, ये पकड़ अपने 5,000 रुपये पकड़, ये उसके बाद बात करिए। मुझे कोई ये नहीं, हाँ काम तेरा हो जाता, 1,000 फालतू लेते। 1,000 फालतू देता तेरे से, 5 तो तूने मर्जी से दे गया था, 1,000 में होने लड़कों ने मेहनत करी है भाई, इनको देगा मैंने अटे सामने देते हैं। रिकॉर्ड छानना आसान बात है, धूल झट्टा और इतना। पूरा रिकॉर्ड निकलवा दिया था, थे ही नहीं पेपर वहाँ पे। अगर पेपर होते खाली रजिस्ट्री नहीं होती, मतलब ही नहीं था। साला प्लॉट है, पेपर नहीं है। बेकार की बात है। अरे ऐसा ये तो इनकी काम ना हो। वो एक चाय बहुत बढ़िया बन के आई है। जीपी ले घूम रहा था, वो जीपी ले घूम रहा था। मैंने कहा जीपी तेरे पास है तो पेपर देख ले, वहाँ पे वो वसी का नंबर मिल जाता है, काम करता हूँ। जीपी तो दिखाई थी मेरे ख्याल में उसने, मिश्रा ने। मिश्रा जीपी दिखाई है। अच्छा मैंने जीपी बैंक आज तक नहीं देखी। वो तो ये बता रहा कि लंदन वंदन कहाँ से बहन चली है, वो लंदन से आई है, जर्मन से आई है बहन से। कौन जीपीए कौन बता रहा था? मिश्रा। मैं तो इनके पास जाता भी नहीं, कालू पंडित रगड़ा नहीं फंसा होता। कालू पंडित इस प्लॉट में पैसे दे दिए थे, एग्रीमेंट करा दिया था पहले। ये बीमारी आई थी बाबूलाल वाले ना, दूसरे वाले। दूसरे वाले। हाँ ये जिसके लिए मिश्रा आया था, अच्छा अच्छा। पेपर थे नहीं, तो भैया मेरे पैसे वापस दे दो।
तो तिवारी जी क्या होएगा, मैंने मेरे पैसे वापस दे दो भाई। अनिल पन्ना तो बैठा, तुम बैठे हुए, तुम दोनों आदमी मेरे पैसे वापस दे दो। मेरे पैसे लगाने को तो मुझे अगर तुमने पार्टनर बना ही रखा है तो पार्टनर पुटना भाई हाड़ में मेरे पैसे दे दो, मैं अपना घर को जाऊँ भाई। अब इन्होंने बड़े मेरे चक्कर कटवाए। लास्ट में जब जीपी आ गई तो थोड़ा सा मुझे भी लालच आया कि हंचो जीपी इनके पास पड़ी हुई है, तो चल पेपर की तैयारी, तो मेरा पेपर का पैकिंग बैठाइए भाई, तो ला के दे दूँगा तो काम हो जाएगा। तो सीधा फ़ोन किया मैं जा भाई, लेकिन इनमें से किसी को नहीं बताया कि साले ये चिढ़ जाएंगे जब मैंने बताया। बैठे थे सिस्टम सब पहले ही कि पहले तो बाबूराम ही तुम्हारे पास इतनी बढ़िया पार्टी थी, इनको नहीं आया। अपने वो बाबूराम जो है तिवारी के इशारे पे चलता था। तिवारी जो कह दी यहाँ करना वो वही, उसको भी नुकसान नहीं देते ये, मतलब बाबूराम से कमाते भी, उसका भी फायदा साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ, ये 90 लाख कराई थी हमने, हाँ हैं 1.5 करोड़ का आगे मेरे पे बैठा हुआ है। जो है उसको क्या, उसके घर से क्या खा रहे थे, और वो इतना खुश रहता। अब वो इनको ढूंढता फिरता, भाई मेरे पैसे लगवाओ रहे पैसे बड़े। अच्छा अब पता क्या हुआ, ऐसी बंदर बात हुई इनमें। मैं तो उसी दिन में इससे बात कर रहा था लड़के पे, मैंने कहा क्या नाम जो है पार्टी तो इनके मुकद्दर से बढ़िया मिलेगी इनको, लेकिन इनको कमाना नहीं आ रहा। अब सुनो, अब वो एक तिवारी कहाँ कहाँ गाड़ी खींचे, तिवारी आगे को खींचे, वो दोनों पीछे को खींचे। तिवारी के अंदर वो है ना एक बुराई, ये सच्चाई बोल देता है कि भाई पहले अपनी तसल्ली कर लो, ये कर लो, ये इसकी बुराई है। अगर इसमें होती हेरा फेरी, एक कहता लपेटते रहो, हाँ लपेटते रहो, हाँ अब तब तो ये अच्छा था। हाँ। अब ये बोल देता है सच्चाई की भाई तसल्ली के लोग, साले ने मेरा सौदा बिगाड़ दिया। वैसे बताऊँ आपको, जो जो जिस हिसाब से ये चल रहे थे ना, बिजनेस का रूल नहीं, ये बिजनेस का रूल है ना, वो ये नहीं कहता। बिजनेस का रूल ये कहता है जिसमें जितना दिमाग है उसको वहीं तक रखो, उसको ज्यादा मतलब जो है चढ़ाने की कोशिश मत करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो जिसमें जितना दिमाग है उसको वहीं तक रखो, बस फालतू मतलब उसको वो करो, और काम उसको वहीं तक रखा जाता, उनको वहीं तक रखा जाता, तो क्या नाम वो इंटरफेयर करते ही ना, करते ही नहीं। वो अरे करते ही नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझ पाए। हुआ चक्कर ये, मैं तुमको बिल्कुल संभाल के बैठा हुआ था। बेईमानी आई इनके दिमाग में ये कि विजय पाल ने इंद्र पटेल के दिमाग में ये बात डाल दी कि कानपुर से 50,000 रुपये आए थे, तुझे तिवारी ने 25,000 रुपये दिए हैं, तो जितना तेरा हिस्सा तो उतने देगा, अपने घर का तो दूंगा नहीं मैं। वो पटेल को भी समझाया था मैंने, पटेल भी नहीं सोचे, मेरे इतने ठहर है, मेरे इतने ठहर है यार, इन्होंने मेरे को कुछ दिया नहीं। बोला पटेल सुन मेरी बात, पटेल को खुद समझाया था, विजय पाल नहीं था, अकेला पटेल ले आए थे। तो पटेल तुमने कुछ कमाना है ना, तो तुम तिवारी के पीछे पीछे हो जाओ, अपनी मत चलाओ। मैंने खुद कही थी पूरे यहाँ के लगा पूरे दिन बैठे रहे, मगर तुम जो है तिवारी के पीछे पीछे हो लो, अपना दिमाग यूज मत करो। तू कह रहा है भाई मेरी पार्टी है बाबूराम, लेकिन पार्टी से पैसा लेना कौन जान रहा है, तुम्हारे में है कौन सा जानते हैं। मगर पार्टी से पार्टी को कमाना और तुम्हारे को कमाना तिवारी जान रहा है, तुम्हारे ग्रुप में तीनों मेंबर बता दी तू। तुम्हारा दिल करे तो कर लो, ना दिल करे तो भाई और आखिरी बिट से तो बिगाड़ ही दिया, बिगाड़ ले भाई अपना। अच्छा ये और फिर आएंगे, उधर वेर होता फिर है, इधर तिवारी साहब आगे फिर आएंगे वापस। मैं तो बल्कि इनसे तिवारी साहब से पूछ लो, मैंने तिवारी साहब से भी यही कही थी, मैंने कहा ऐसे अपने ग्रुप को संभाल के चलोगे तुम बहुत बढ़िया रहोगे, आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। मैंने वही तो बताई थी कि मैंने तो संभाल के बताऊँ, बाबूराम ने 6 लाख रुपए दिए थे इंद्र पटेल को। मैंने बताया ड्यूज के लिए पैसे रुपए 16 लाख रुपए उठवाए थे, 6 लाख रुपए 10 लाख बंसल 2 लाख रुपए आए थे यहाँ पे, वही 10 लाख रुपए उन दोनों के जिसकी एग्रीमेंट हुआ पड़ा, ताकि वो तुम्हारे घर पे आके या मेरे घर पे आके हल्ला ना मचाए, हमारी डील पूरी की पूरी मैच्योर हो जाए, यही प्लानिंग की। बाबूराम से 6 लाख रुपए लिए इंद्र पटेल ने। कालू पंडित आपके साथ ही साथ घूम रहा था, तो उसने 50,000 रुपये लगाए हुए थे। उसने ये कह दिया बंदे ने, डील जब होएगा जब बयान तो मेरा तो हिस्सा डालो या मेरे पैसे वापस दो। भाई कमीशन जो लोग कितने, मैंने 7.5 लाख रुपए थे, भी तीसरा हिस्सा तुम्हें 2.5 लाख तीनों होते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, मैंने पटेल का मतलब बुराई तो नहीं करी। 6 लाख रुपए आए, 50,000 तो बेचारे दिए थे, मैंने उसको 2 लाख रुपए इंद्र से भी इसको 2 लाख रुपए दे दिए। और ये शाम को मैंने एक क्लिप में साबित हूँ कि ये हमने 2 ही बताए थे कि 2 मिले भैया, 2 में हमारा हिस्सा बांट, 50 अपने काट ले, 50,000 दोनों को वहाँ से मिल जाएंगे, हमारे काम से। देखो साफ बात है, इस लाइन में थोड़ा बहुत तो बेईमानी करनी पड़ती है,
वो तो अपना सिस्टम है। इसने अच्छी बारी ने तो मेरे को जब कह रहे हो भाई साहब रजिस्ट्री के नाम जो है करवा रहे हो, पैसे की ओर तो निश्चिंत रहो आप, बढ़िया पैसे, सबको बढ़िया पैसे दिवा करूँगा। तो आपको कमी करी बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं करी उसने। मैंने कहा साहब इनके शाम में किसी तरह रजिस्ट्री ना रुको, तो वो मेरा काम है, आप निश्चिंत रहो। जहाँ मेरा फील्ड है भाई तुम अपने को संभालो, मेरा फील्ड है, वहाँ मेरे को आपको कोई परेशानी नहीं है। सही बात। इन्होंने 1 सेकंड नहीं लगने दी रजिस्ट्री में। कोई परेशानी नहीं। 2 बजने वाले हैं। चल रहे हैं ठीक है भाई, बहुत अब लेकिन वहाँ जाना है ना। वो बहन जो ऐसी बंदरबाट हुई इनकी आपस में, ना मेरी नहीं हुई, इनकी हुई है। वहाँ अपने बाटे घूम रहे और खड़े वहीं क्यों घूम रहे हैं। फिर आज तक कोई काम नहीं है उनके पास, आज तक बता दें। जिंदगी में हो जाए बैठा एक काम टंग तो रहा है। अब आप बताई दूं मैं, सुन लो जाके विजयपाल कर लेना, ढूंढ लेना विजयपाल कहाँ घूम रहा है, आपको पता ही बैठी हुई है विनोद वाले राग में। क्या करेंगे मैंने जब, अच्छा जो ये B115 के लिए सुन लो, बीमारी नहीं आ पाई, जब तुम्हें पता है एक जगह तुम्हें चोट लग गई तो आगे देने की जरूरत है तुम्हें नहीं करना चाहिए। इसमें 1 घंटा लगे खत्म कर चैप्टर। फिर अनिल पंडित मैं जब अलग हटा, अनिल मिश्रा देख ले, मैंने तिवारी अलग हट ले, दूसरे की टोपी पहना दी, तीसरी टोपी पहना दी, लास्ट में बाबूराम की टोपी पहना। इंदर पटेल ने 15 लाख रुपए बाबूराम से ले लिए, अकेले इंदर पटेल लिए। 215 के उसमें हाँ, इंदर पटेल अकेले नहीं लिए हुए, विजयपाल ने उसको चढ़ा के टोपी घुमा के इंदर पटेल को काट दिया। इंदर पटेल ने अपनी जमीन गिर में रख के 15 लाख रुपए ले लिए, 15 लाख में 3 आदमी बांटता है। मतलब जमीन प्रॉपर्टी उसकी रखी गई, एग्रीमेंट उसका हुआ है। अब इसमें बाबूराम कितना तेज निकला, बाबूराम कॉलेज देखो, बाबूराम ने कहा बहन को 15 लाख जब दूंगा, ये 15 लाख उसके हैं जो कि तुमने साइदा के लिए रखे, जो चेक पड़े हुए हैं, भाई चेक ले आओ, अपने 15 लाख ले जाओ। वो घुमा दी उन्होंने। एक वहाँ घुमाया, एक उसका एग्रीमेंट करवा लिया अपनी जमीन का, खेल गया दोनों लड्डू। अगर साइदा को पैसे नहीं दिए, जमीन ले ली, कितना प्रॉफिट ले गया वो, तुम बेटा कहाँ रहे। उसने क्या किया, 2 लाख रुपए में, अब सुनो, जब वो एग्रीमेंट हुआ है तो ये दोनों अलग थे, न उसने विजयपाल को पूछा, न इंदर पटेल को पूछा, न मुझे पूछा। गाड़ी मेरी लेके आया अनिल पंडित, गाड़ी मेरी लेके आया, बाबूराम से कह दी कि मैंने तिवारी गाड़ी छीन ली। सही। अब बाबूराम को कहाँ सबर हो गए, सुबह 6 बजे तो बाबूराम घर पे हाजिर, तो तेरी गाड़ी छीन ली, अब स्टेशन में तेरी गाड़ी तो नीचे ही तो है, तुम बदल दो, गाड़ी नीचे तो खड़ी है। तो वो अनिल पंडित कह रहा, कल तेरी गाड़ी ले, गाड़ी छीन ली, मैं तुम मर जाएगा पहन तो मेरी गाड़ी को छीन ले, और तो क्या फायदा हमको घर बैठाने का, तो जब भी तो पैसा लेके आऊँ तो दे, मैं जब भी तो पैसा लेके आऊँगी, गाड़ी तेरी सही में इतना छीन ली उसने। मैंने कहा यार बाबू तो जिंदा बैठा, मेरे 1 लाख 2 लाख के लिए तुम मर रहा, चिंता मत करे, साले मेरे लिए मर जाएगा तू। कहता ना यार तेरे बात तो ऐसे पूरे नींद में आग लगा दो, तेरे पर कुछ कह जाए इतना या तुझे पैसे दे लियो जो करंट रेट की जाओ ना, वो उसमें सफेद पेपर के ऊपर टाइप करवा के सारे नंबर दे दिया, पूरी टिकलें बनवा रखी है, मालिक का नाम है, सब कुछ किसी को भेज दें, जो खर्चा 15-20 को लगे दे देगा, वो आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, वो निकाल के और फिर वो खर्चा आपको पूछेगा रजिस्ट्री का, और है ही कौन बताए, तो कालू तो है, तो कालू जानता है, कालू बोलते तो कालू में साल तो कुछ डिटेल देखिए, डिटेल से पूरी खतरा टोई नंबर निकाल के पूरी डिटेल कर लो चेक। और उसमें एक चीज़ और कर ली, जब यहाँ तक चलो फिर आगे प्रॉफिट कमाने की ना, ठीक है, फिर दोनों भाई मिले कमा, ऐसे कमा। जो गुड़गांव की पार्टी है, गुड़गांव की प्रॉपर्टी है, पैसा पता ही कितना है, ये ठीक है जी, ठीक है साहब। और कोई मेरे बड़ी गलती हो तो माफी, बाकी या भाई साहब का कार्ड है क्या? कार्ड ले लो, ले लो।